दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समय। समय क्या होता है, समय काम कैसे करता है, और क्या समय में हम भूतकाल और भविष्यकाल में जा सकते हैं या नहीं, और समय की शुरुआत कहाँ से हुई, और ब्रह्मांड में समय कैसे काम करता है। क्या समय केवल मिनट आवर्स में ही नापा जा सकता है, या इसके नापने की और भी कोई चीज़ होती है, और समय इस समय क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या समय सच में है या एक झूठ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक देखिएगा और आपको समय के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, समय होता क्या है। समय से आप में से सभी लोग परिचित होंगे और आप सभी के पास अपना अपना समय अपने अपने काम के लिए बटा हुआ होगा, और आप उस समय को अपने काम के हिसाब से यूज करते हो। लेकिन समय को परिभाषित करना और समय को समझना बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि समय का मतलब ये बस नहीं होता कि हम लोग घड़ी में टाइम देख लिए। ये समय का केवल एक रूप है जिसको आप अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हो। तो फिर आप सोच रहे होगे कि मेरे हिसाब से समय क्या हो। तो देखिए दोस्तों, समय की अलग अलग परिभाषाएं हैं। हालांकि जो समय को मापने वाली प्रणालियां हैं वो घड़ियां, सेकंड, मिनट और घंटों पर ही आधारित होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सेकंड, मिनट और घंटे ही केवल समय को माप सकते हैं, या दूसरे ग्रह के लोग इसे किसी दूसरी चीज़ से मापते हों। इसलिए समय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये किस तरीके से काम करता है और ये कैसे चलता है। वैज्ञानिक भाषा में आपने बहुत सारी समय की इकाइयाँ पढ़ी होंगी, पर हम उन सभी को एक किनारे में रख दें तो समय के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और वो इकाइयाँ केवल विज्ञान में विभिन्न विभिन्न चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं। अभी तक साइंस ने भी कंफर्म नहीं किया है कि समय आखिर होता क्या है, और ये काम कैसे करता है, और इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। समय को हम केवल एक परिभाषा से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। विज्ञान की माने तो विज्ञान में समय को कुछ ऐसे परिभाषित किया गया है जिसमें यह बोला गया है कि समय को अतीत से वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रगति के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या माप सकते हैं या चख सकते हैं, या इसके मार्ग को हम लोग देखें कि ये किस साइड जा रहा है, किस साइड नहीं जा रहा है। क्योंकि समय ना ही देखा जा सकता है, ना ही मापा जा सकता है, ना ही चखा जा सकता है। दोस्तों, समय का तीर आप लोग इस इमेज से समझ सकते हो, जो कि आपको अभी दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में यह दिखाया गया है कि अगर समय पास्ट से आते हुए वर्तमान से होते हुए फ्यूचर की ओर निकल जाता है तो हम लोग वापस भूतकाल में कभी भी नहीं जा सकते हैं। हालांकि हम लोग अपना फ्यूचर कुछ बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने भूतकाल की ओर दोबारा से नहीं जा सकते हैं। और यह प्राकृतिक नियम है कि समय की केवल एक ही दिशा होती है, और ये केवल एक ही दिशा में चलता है। और विज्ञान का मानना भी है कि समय अपरिवर्तनीय है, और यह बड़े बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। दोस्तों, एक व्याख्या है कि ब्रह्मांड उसी स्थिति में कभी नहीं लौट सकता जिसमें वह पहले बिंदु पर था, यानी कि समय पीछे की ओर नहीं जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो पहले एक बिंदु पर स्थित था, और जब बिग बैंग हुआ तब इसका फैलाव बड़ी तेजी से हुआ। बिग बैंग के ऊपर मैं आगे चल के वीडियो लेके आऊँगा कि वो हुआ कैसे। दोस्तों, समय का फैलाव आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर ही काम करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक ऐसे ही काल्पनिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें यह है कि अगर मैं किसी लाइट ईयर दूर स्थित ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करूँ अर्थ से वहाँ के लिए, तो उसमें जितना भी समय लगेगा, मान लीजिए मुझको लगता है 1 साल 2 साल, तो वो पृथ्वी के न जाने कितने साल निकाल देगा। कहने का मतलब यह है कि जब मैं लाइट ईयर की स्पीड से यात्रा करूँगा तो समय मेरे लिए धीमा चलेगा, और आपके लिए जो आपका समय चल रहा है वही चलेगा। अब बात आती है, क्या हम समय से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो टाइम ट्रैवल एक बहुत बड़ी पेचीदा चीज़ है, साथ ही साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में भी मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दिए रहा हूँ कि समय में यात्रा करने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन जब समय में आप पीछे की और यात्रा करोगे, यानी कि आप अपने भूतकाल में जाओगे, तब आपको ये समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि आप भविष्य में जाओगे तो वहाँ पर समस्याएं
इतनी कुछ खास दिखाई देने के लिए अभी नहीं मिली हैं। हालांकि दोनों ही यात्राएं अभी पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब समय यात्रा की जाए भूतकाल में तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पैराडॉक्स सुना होगा, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये बहुत ही प्रचलित विरोधाभास है समय का। इसमें यह होता है कि जब आप समय में पीछे जाते हो और अपने पिता के पिता यानी आप अपने दादा से मिलते हो और उनको गोली मार देते हो, क्या आप भविष्य में एग्जिस्ट करोगे, यानी आप भविष्य में रहोगे या नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विरोधाभास उत्पन्न होता है। हालांकि इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। उनमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने दादा को मार दोगे तो उसमें ब्रह्मांड के अलग अलग यूनिवर्स वर्क करने लगेंगे, आपके लिए टाइमलाइन आपकी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि आप पहली टाइमलाइन में एक जोकर की तरीके काम कर रहे हो और आपके लिए इस टाइमलाइन में कोई दूसरी टाइमलाइन बन जाए जिसमें आपका दादा है ही नहीं। हो सकता है आपके लिए वो फैमिली ही ना हो जिस फैमिली में आप पहले थे, क्योंकि आपने जो अपनी टाइमलाइन थी उसको जस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। तो यहाँ पे मल्टीवर्स वाली चीज़ें काम कर सकती हैं। हो सकता है कि आप स्वयं ही नष्ट हो जाओ, आपकी जैसे ही आप उनको मारो तो आपकी जो टाइमलाइन है वो ख़त्म हो जाए, आप खुद ही नहीं रह सकते। इसके ऊपर बहुत ही सारी थ्योरीज़ हैं और कोई भी कंफर्म चीज़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप समय में पीछे की तरफ यात्रा करोगे। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बताई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।